अगला टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, यानी कि हम इसके अंदर कुछ 5-6 प्रॉपर्टी देखने वाले हैं जो हमको क्वेश्चन में हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले है हमारे पास NC0 NC1 NC2, इसको हम जनरली क्या लिखते हैं C0 C1 C2 अप टू Cn। तो इसके हमको कन्फ्यूज नहीं होना है कि ये C0 C1 C2 दे दिया, तो इसके अंदर हमको कन्फ्यूज नहीं होना है। NC0 को हम कई बार C0 भी डिनोट करते हैं, तो मैं यहाँ पे C0 C1 C2 लिखूँगा, तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस Cn अप टू Cn। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 2 की पावर n। ये पिछले वीडियो में हम देख भी चुके हैं, एक बार दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे 1 प्लस x की पावर n होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया NC0 1 की पावर n x की पावर 0 प्लस NC1 1 की पावर n माइनस 1 x की पावर 1 प्लस अप टू हमारे पास NCn 1 की पावर 0 x की पावर n। तो हमारे पास यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या हो गया C0, हमारे पास यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या हो गया C1, हमारे पास यहाँ पे हो गया C2 अप टू Cn। और यहाँ पे अगर 1 रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास NC0 यानी C0 लिख सकता हूँ, 1 रखेंगे तो C1 लिख सकता हूँ और यहाँ पे Cn लिख सकता हूँ। और यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 की पावर n। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास है C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 अप टू Cn। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -1 की पावर n। इसकी वैल्यू हम कैसे याद करेंगे, सेम ऊपर वाले की तरह हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये कहाँ से प्राप्त होंगे हमको कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट हमारे को प्राप्त होंगे 1 माइनस x की पावर n के एक्सपेंशन से। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास NC0 1 की पावर n माइनस x की पावर 0 प्लस NC1 1 की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर 1 अप टू हमारे पास NCn 1 की पावर 0 माइनस x की पावर n। तो ये हमारे पास इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। अब इसके अंदर हम x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास 1 माइनस 1 की पावर n प्लस यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 है, इसका सिंपली 1 हो जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ C0। यहाँ पे हमारे पास C1, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो -1, तो माइनस C1 हो जाएगा, फिर प्लस C2 हो जाएगा, फिर माइनस C3 हो जाएगा, अब तो हमारे पास क्या हो जाएगा -1 की पावर n Cn। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1 माइनस 1 की पावर 0। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0। इस प्रॉपर्टी की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। तो ये हमको ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टीज़ हमको याद रखनी है, ये कई बार क्वेश्चंस में काम आती हैं, तो ये हमको याद रखनी है। तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी थी C1 प्लस C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस अप टू Cn, हमारे पास 2 की पावर n। और अगली है हमारे पास C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 माइनस 1 की पावर n Cn बराबर 0। तो इसका दोनों का प्रूफ भी हमने देख लिया। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास C10 प्लस C2 प्लस C4, और यानी कि हमारे पास ओड जो द्विपद गुणांक हैं उनका हमारे पास जो हमारे पास सम द्विपद गुणांकों का योग हमारे पास किनके बराबर होगा, विषम द्विपद गुणांकों के बराबर होगा। यानी C0 C2 C4 अप टू Cn का योग बराबर होगा हमारे पास C1 प्लस C3 प्लस C5, और ये किसके बराबर होगा हमारे पास 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर। तो ये हमारे पास 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर होगा। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास NCr1 बराबर NCr2, ये हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास होगा दो पॉसिबिलिटी होंगी, R1 बराबर R2, और अगला होगा हमारे पास R1 प्लस R2, वो किसके बराबर होगा हमारे पास n के बराबर होगा। तो ये हमारे को बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, एक शानदार प्रॉपर्टी है, इसको मैं 2 स्टार मार्क कर देता हूँ। इससे बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे R1 प्लस R2 बराबर n और R1 बराबर R2, ये हमको इसके अंदर लगाना पड़ता है। तो इसका हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास इसके, यानी कि हमारे पास दिया हुआ है। पहला एग्जाम्पल है इफ़ NC8 इक्वल्स टू NC6 डिटरमाइन n, यानी कि हमको n बताना है। तो हमारे पास यही है NCr1 NCr2। तो हमारे पास R1 बराबर R2 हमको नहीं दिख रहा है, यानी कि हमारे पास 8 इक्वल्स टू 6 नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा R1 प्लस R2 इक्वल्स टू n। तो हमारे पास R1 8 है प्लस R2 6 है इक्वल्स टू n। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 14। अगला है हमारे पास
15C 3R इक्वल्स टू 15C R प्लस 3। तो फाइंड R फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले R1 बराबर R2 करेंगे। तो हमारे पास 3R इक्वल्स टू R प्लस 3। अब इसके अंदर हमारे पास क्या हो गया, 2R, यहाँ पे 3। R की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3/2 यानी कि 1.5। तो हमारे पास, हमको पता है अगर हमको R की वैल्यू 1.5 में नहीं आ सकती, क्योंकि R की वैल्यू तो एक इंटीजर आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, लेकिन कभी R की वैल्यू पॉइंट में नहीं आ सकती। तो अब हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू n करेंगे। तो हमारे पास क्या हो गया, 3R प्लस R प्लस 3 इक्वल्स टू 15। तो हमारे पास क्या हो गया, 4R इक्वल्स टू 15 माइनस 3। यहाँ पे हमारे पास R इक्वल्स टू होगा 12/4, यानी कि R की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3। तो ये हमको ध्यान रखना है कि R की वैल्यू हमारे पास पॉइंट में नहीं हो सकती, और हमारे पास R की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर। तो ये हमको लगाना आना चाहिए। इसका मतलब ये हमारे पास, हमको ये दोनों कंडीशन याद भी रहनी चाहिए और लगानी भी आनी चाहिए। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर हो गई 4। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 5 है हमारे पास, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल्स टू N प्लस 1 CR। ये हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है। तो इसका भी हमारे पास यूज आना चाहिए, ये भी कई बार यूज में ली जाती है। तो ये हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 5 प्रॉपर्टी हो गई। ये 5 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको ये सब प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी नंबर 4 है, और हमारे को ऊपर वाली 3 भी याद होनी चाहिए, और ये चौथी प्रॉपर्टी भी हमको याद होनी चाहिए। ये सब प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारे पास सभी प्रॉपर्टी। अगर वीडियो पसंद अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।